हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे ही होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो आप सभी के लिए पुनः एक आज नया वीडियो लेकर के आऊँगा और आज वीडियो उन बच्चों के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका एग्ज़ाम 17 फरवरी से मैट्रिक का होने जा रहा है। उन बच्चों के लिए खासकर ये वीडियो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि जो मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताने जाऊँगा ना, वो वीडियो आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन आएंगे। तो आज आप सभी के लिए मैंने बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया इंटरनेट का जो प्रश्न होता है, जो बिहार बोर्ड अपना 5-5 सेट जारी करता है ना, उस सभी का सेट नंबर दूसरा है। मतलब ये सभी सेट मेरे पास है, लेकिन उसमें से सेट नंबर दूसरा आप सभी को बता रहे हूँ। और पहला सेट और सब्जेक्ट कौन है? सोशल साइंस। सब्जेक्ट सोशल साइंस का पहला सेट हमने वीडियो बना करके डाल चुका है और सब्जेक्ट सोशल साइंस का है दूसरा सेट हम वीडियो बनाकर अभी अपलोड किए हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जा कर के और क्या करना है कि आपको इसी चैनल में एक प्ले लिस्ट बना है जिसमें लिखा है क्लास 10th, उसमें जाए और इसका पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा, मतलब कि सेट 1 का वीडियो मिल जाएगा और सेट 2 का वीडियो आप सभी के लिए ये होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो पर को अगर आप पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑल कर ले। और अगर आप 10th के एग्ज़ाम नहीं देने हैं तो आप जिनको भी जानते और पहचानते हैं उनको ज़रूर सेंड कर दें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ पर 100% सही क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो आपको मैं बता दूं कि यह घटना था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? किस यात्रा से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी दांडी यात्रा से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय जनता दल, जिसको हम लोग कहते हैं RJD। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर ना कैमरा का थोड़ा सा नाम आ गया है, मतलब कि जो भी था कैमरा से खींचे उसका आएगा। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देता हूँ और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? मतलब भारत में संविधान कब लागू हुआ, ये है क्वेश्चन। तो आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है कि ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगला। लेकिन अब आप सुनिए, लोक जनशक्ति पार्टी अब 2 भाग में बढ़ चुका है। एक हो गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, एक हो गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति रामविलास। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति रामविलास का छाप अब हो गया है हेलीकॉप्टर और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हो गया है सिलाई मशीन। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 में। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर है ग्राम सेवक। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय और संसदीय। क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया संघीय और संसदीय। क्वेश्चन नंबर हम 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मद्रास। जो पहले मद्रास था अब क्या है? चेन्नई।
क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा 18 वर्ष की उम्र। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राजनीतिक दलों को कहा जाता है। और एक बात याद रख ले, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं और थोड़ा सा रिवीजन के मूड से इसको एक नज़र देखते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बता रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोसी नदी को। ऑप्शन बी कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में खनिज को सॉरी निम्नलिखित खनिजों में कोरंडम किस में संबंधित? कोरंडम किसी से संबंधित है? निम्नलिखित से कोरंडम किसी से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अभ्रक से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 में कि निम्नलिखित में से क्या एक नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी राष्ट्रीयकरण। क्या होगा? राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है। तो आपको याद होगा कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, और आप देखेंगे सभी करेंसी नोट पर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। और याद रखिए सिक्का कौन जारी करता है? भारत सरकार, जिसको हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 19 में चलता है कि किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा हॉर्लेट डिविलियर्स, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न होते हैं। विकासशील देश में अधिकांश जनसंख्या किसी काम में संलग्न होती हैं? तो इसका आंसर होता है कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी, क्योंकि देखिए क्या है फोर्ड मोटर्स मतलब बाहर अमेरिका कंपनी, सैमसंग क्या है साउथ कोरिया का कंपनी है, कोको कोला, और इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन होगा सभी, इनमें से सभी है क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोले कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ऑप्शन सी खिलौना छोटे पैमाने का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 24 में कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर होगा बरौनी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन की कुशलता, अधिकतम लाभ अर्जन, और क्या है ऑप्शन डी में लोक कल्याण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर लोक कल्याण। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब याद रख सकते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते? तो प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है? नरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा राज्य का सर्वाधिक मतलब प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य का सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 में कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के लेन देन होता है? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसका आंसर होगा वित्त ऑप्शन ए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है यहाँ पर देखिए कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की लिए मान्यता किस चीज़ से खाद्य पदार्थ की शुद्धता मानते थे? ए गामा ग्राम से। अब चलते हैं मार्ग से और क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा?
सेना नदी की। अब क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है, निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि लौह अयस्क है, क्या है, लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क क्या है, और नवीकरणीय संसाधन है। देखिए थोड़ा सा वीडियो को छोटा मतलब कि शॉर्ट करने के चक्कर में थोड़ा स्पीड में बोलते हैं, कुछ कुछ बोला जाता है स्पीड में बोलने के चक्कर में, इसलिए स्पीड बोलते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो बहुत ही परेशानी होता है वीडियो अपलोड करने में, इसलिए कहते हैं। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, और थोड़ा सा फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैनेज कीजिएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 35 में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, क्या प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसके साथ, खनिज तेल के साथ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तारापुर परमाणु केंद्र, जिसका कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। 37 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग में से सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 37 का तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी पटना में, बिहार के पटना जिला में सर्वाधिक आबादी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 तो गया। अब 40 में चलते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जिनेवा में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहे हैं कि हिंदी चीन में कुलोन किसे कहा जाता है, हिंदी चीन में कुलोन किसे कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नागरिक को ही हिंदी चीन में कुलोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं था, तो इसका आंसर है बिस्मार्क का संबंध नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि युद्ध और शांति जिसको हम लोग कहते हैं वॉर एंड पीस के लेखक कौन है, वॉर एंड पीस के लेखक है टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस के लेखक कौन है, टॉल्स्टॉय। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर क्या है 45 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1920, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1920। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर को जाना कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि नमक कानून तोड़ने हेतु महात्मा गांधी ने कौन सा स्थान चुना था, तो इसका आंसर है डांडी को चुना था। क्वेश्चन नंबर क्या है 48 में कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बताए थे कि बंगाल विभाजन 1905 में कहा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, और निरस्त कब किया गया, तो 1911 में ही बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 में क्या है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, क्या आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सेवा क्षेत्र है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 49 छूट गया था, क्या छूट गया था, महासागर की तली पर होने वाला कंपन को क्या कहते हैं, महासागर की तली पर होने वाला कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी कहते हैं। तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए में होता है, किसके लिए होता है, दूरसंचार के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा कौन है, आतंकवाद क्या है, मानव जनित आपदा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 का है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, इसका आंसर है मुंबई को, भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कि 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है कि आर्थिक विकास से संबंधित है, क्या आर्थिक विकास से संबंधित क्या है, तो इसका आंसर है ए और बी दोनों क्या है, ए और परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन ये दोनों क्या है आर्थिक विकास से संबंधित, ऑप्शन सी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, 56 का
आपको हम बता दें तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा 1774, सॉरी 56 में 1986 क्या होगा 1986। अब 57 में क्वेश्चन क्या था कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तब गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। 1786 में राउरकेला इस लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित, मतलब कि इस्पात कहाँ उद्योग कहाँ स्थित है, इसका आंसर है उड़ीसा। लौह इस्पात कहाँ, राउरकेला लौह इस्पात कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, मतलब कि जो 60 नंबर क्वेश्चन उस पर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था, तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम था दास कैपिटल, और इसका नाम था, देखिए यहाँ पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों ही उनका ही पुस्तक का नाम है। तो इस ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और बी, सॉरी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में दी गई है, तो इसका आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला है कि पंचायती राज का कार्यक्रम कितने वर्षों का होता है, तो इसका आंसर भी होगा 5 साल के लिए ही होता है। और चलते क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन 62 में क्या बोला है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो इसका आंसर होगा चुनाव आयुक्त। क्या करता है, चुनाव आयुक्त, और चुनाव भी कौन कराता है, तो चुनाव आयुक्त नहीं कराता है। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 में बोले हैं कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो इसमें से सभी क्यों, क्योंकि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक संगठन, गाँव के मोहल्ले लोग, बिल्कुल आपदा प्रबंधन में यही सब लोग हम लोगों को साथ देने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, ये ऑप्शन ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किसमें से किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा भूकंप के लिए। क्या किसके लिए किया जाता है, भूकंप के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं कि किसने कहा था मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है जो सबसे बड़ा तोहफा है, किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 68 का, तो क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 में कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा पटना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन 70 में क्या कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बोध गया में ही बुद्धि वृक्ष है, यहीं पर इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71 में चलते। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला है कि एशिया का पहला निर्यातक संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर होगा 1854 ईस्वी में की गई। अब चलते क्वेश्चन नंबर 73 में कहा डेक्कन और डीसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में चलती है। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र। क्या होगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता सहयोग के से खोला गया था, तो इसका आंसर होगा रसिया, यूएसएसआर, जिसको हम लोग अभी कहते हैं रसिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। 77 में क्या बोला कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक सी। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 78 में कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, कौन सा कन्वेंशन हुआ था, इसका आंसर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 79 में बता रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध को तो ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था, तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। देखिए अब यहाँ पर हम बता दिए कि 80 क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल 100% सही है। ये बात आपको बहुत ही अच्छा से विश्वास करना होगा, और 80 में से किसी 40 को का ही आपको जवाब देना होगा कहाँ, तो बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। इसके लिए मैंने 5 गो सेट, और ये सेट का होगा क्या होगा, जो इंटरनेट का होगा सो 5 गो सेट मैं अपना तरफ से बनाऊंगा, 10 गो सेट आपको करा दूंगा। मैं लिख करके कहता हूँ आपको अच्छे नंबर देगा, केवल इसी सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट इसका, ऑल सब्जेक्ट का। तो आज मैं 2
वीडियो बनाया हूँ, जिसमें कि सुबह में मैं क्या किया है कि सेट वन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ रीजनिंग विथ राजा पर। और इसी चैनल पर जाकर के आप देख लीजिएगा, जिसको प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 10th से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें सभी वीडियो मिल जाएगा आपको। और ये भी वीडियो आप अभी हम डालेंगे तो आप देखिएगा। और अगला वीडियो किसका होगा, साइंस का होने वाला होगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। साइंस का भी लगातार 2 वीडियो इस तरह से आएगा, उसके बाद साइंस के बाद हो जाएगा हिंदी का, और हिंदी के बाद होगा संस्कृत के बाद होगा मैथ का। नहीं तो साइंस के बाद हम डायरेक्ट मैथ का ही करेंगे, क्योंकि मैथ का एग्जाम पहले होने वाला है। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो शेयर करने से ही आपको फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा उस बच्चों के साथ जिसका एग्ज़ाम रियलिटी में 17 तारीख से होने वाला है। उनके लिए बहुत ही मज़ेदार एग्ज़ाम अगर होना है तो इसके लिए आप उनको ये सब चीज़ की मतलब कि प्रैक्टिस जरूर करना महा ज़रूरी है। तो चलते हैं, बाय।